तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 568 के बारे में। और जो पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था, आज के चैप्टर की शुरुआत में भी देखते हैं। जैक ग्योन्ना और यूजे शियोन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं एक दूसरे को धोने के लिए। जैक ग्योन्ना ने तो अपने साथ के बंदों को बोल भी दिया होता है, तुम लोग जाओ मैं इसको पेल के आता हूँ। लेकिन फाइट करने के नाम पे इन दोनों ने अपने अपने माथे एक दूसरे से टच क्यों करा रखे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जैक ग्योन्ना पीछे होके अपने चेहरे पे रुमाल बांधने लगता है और यूजे शियोन उसको कहता है, जैक ग्योन्ना मैंने सोचा नहीं था कि मेरी अभी तुझसे फाइट होगी यहाँ पे, लेकिन आखिर अभी तू ये कर क्या रहा है। जैक ग्योन्ना कहता है, यूजे शियोन मैंने इस बारे में दोबारा सोचा और मुझे लगता है ये गलत है। मैं चीजों को ठीक तरीके से नहीं सोच रहा था। मुझे लगता है इस मजे को मुझे बात के लिए बचाना चाहिए। ये कहते हुए जैक ग्योन्ना या फिर उसके साथ के किसी बंदे ने यहाँ पे एक स्मोक ग्रेनेड गिरा दिया होता है, जिससे देखते ही देखते रेड स्मोक बाहर निकलने लगता है। मोगैक को लगता है ये नॉर्मल स्मोक है, लेकिन यूजे शियोन कहता है अभी के लिए हमें पीछे हट जाना चाहिए। ये पेपर स्प्रे है, सबके सब खुद को संभालो। सारे लोगों ने अपनी नाक बंद कर ली होती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये पेपर स्प्रे उनके नाक के बाल तक जला सकता है। और इसी का फायदा उठा के स्पीड के बंदे यहाँ से कल्टी होते हैं। ये लोग एक काफी ऊपर के फ्लोर से नीचे जंप करते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। डैनियल जैक ग्योन्ना के पीछे ही भाग रहा होता है और कहता है अब हम कहाँ जाएं? जैक ग्योन्ना भागते हुए कहता है जल्दी करो, हमें मैन होल की तरफ जाना है। क्या मैन होल? आखिर वो क्या है? तुझे याद है ना वो सीक्रेट रास्ता जो आंटी के रेस्टोरेंट से कनेक्ट है? सबसे पहले हम वहाँ से अपने हाइड आउट में जाएंगे। हमारा आगे का सारा प्लान वहीं से स्टार्ट होगा। सबके सब जल्दी करो, हमें निकलना होगा। लेकिन एक मिनट, ये रास्ता बंद है। यानी कि जिस रास्ते से ये लोग भागने की सोच रहे थे वहाँ पे 4 मोटे मोटे लकड़े लगा रखे होते हैं। दूसरी तरफ मुगैक अपने साथ के बंदों को चिल्ला के कहता है स्पीड को पकड़ो, जरूर जैक ग्योन्ना पास ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए आज हमें जैक ग्योन्ना को पकड़ना ही होगा। ये सुन के मुगैक के साथ के नंगे लोग भाग पड़ते हैं जैक ग्योन्ना को ढूंढने के लिए। और यूजे शियोन मुगैक को कहता है हमें इतनी ज्यादा जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर यूजे शियोन, आखिर इसका क्या मतलब है? आज का दिन बाकी के नॉर्मल दिनों की तरह नहीं है। आज के दिन जैक ग्योन्ना मेरी मुट्ठी में है, क्योंकि मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है जहाँ से स्पीड के बंदे भाग सकते थे। इसलिए वो जरूर किसी और दूसरे रास्ते से यहाँ से भागने की सोचेंगे, लेकिन उनका खुफिया रास्ता मैन होल भी ब्लॉक कर दिया गया है। इसका मतलब उनके पास सिर्फ अब एक रास्ता है जहाँ से वो लोग भाग सकते हैं, और वो है चाइना टाउन का एंट्रेंस गेट। और बिल्कुल यूजे शियोन के मुताबिक जैक ग्योन्ना लोग अभी उसी तरफ भाग रहे होते हैं। और वहाँ पे पहुँचते ही जैक ग्योन्ना लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यूजे शियोन ने इन लोगों की फील्डिंग पहले से सेट करके रखी है। क्योंकि यहाँ पे जॉन ड्रू और काफी सारे डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के बंदे पहले से जैक ग्योन्ना लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं। और यूजे शियोन मुगैक को यही बताते हुए कहता है वो लोग चाइना टाउन की एंट्रेंस से भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने वहाँ पे बंदे पहले से ही सेट करके रखे हैं। वहाँ पे उनके स्वागत के लिए खड़ी है पूरी की पूरी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी की फोर्स। और जॉन ड्रू जिसने काफी सारे बंदों के साथ जैक ग्योन्ना लोगों को धप्पा कर दिया होता है, जैक ग्योन्ना लोगों को कहता है स्पीड फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया। जेक भी यहीं पे मौजूद होता है और डैनियल को कहता है डैनियल पार्क, अब बस बहुत हुआ, ये सब कुछ बंद कर दे, तो चीजों को और ज्यादा मुश्किल बना रहा है। स्पीड कभी भी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को नहीं हरा पाएगी, इसलिए तुझे हार मान लेनी चाहिए और हमारे साथ आ जाना चाहिए। सैमुअल भी अभी यहीं पे मौजूद होता है, जो हर बार की तरह सुट्टा मार रहा होता है। और डैनियल जेक को जवाब देता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा, अपने लिए नहीं लेकिन एंचियन के लिए लड़ूंगा। स्पीड के बाकी बंदे भी अभी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों से फाइट कर रहे होते हैं और उन्हें धो रहे होते हैं। और जेक अपने मन में कहता है इस सब का अब कोई मतलब नहीं रहा, स्पीड की कहानी आज यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ जैसे ही डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के बंदे योवुल्हा लोगों के ऊपर झपटते हैं, तो योवुल्हा और सेबेस्टियन लोग उनसे फाइट करके उनको पीछे फेंक देते हैं। ये देख के जेक अपने मन में कहता है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग काफी ज्यादा है, लेकिन स्पीड वाले फिर भी फाइट बैक कर रहे हैं। लेकिन क्यों? आखिर ये लोग हार क्यों नहीं मान लेते? और इसका क्या मतलब कि ये लोग एंचियन के लिए लड़ रहे हैं? इतने में ही स्पीड का नंबर 2 का बंदा संग जेगल जंप करके डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के एक बंदे की चेस्ट तोड़ देता है और कहता है आज मुझे सच में ऐसा लग रहा है ये आखिरी दिन है, इसलिए ये बात मान ले, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन दूसरा नंबर 2 का बंदा रॉय एक बंदे का मुंह पकड़ के उसको दीवार में चिपका देता है और कहता है मुंह बंद कर,
अगर तेरे पास इस बकवास के लिए वक्त है तो उनका एक और एक्स्ट्रा बंदा निपटा दे। दूसरी तरफ जैक्योना के भी ऊपर जैसे ही हमला होता है वो अपनी एक ही तूफानी किक में काफी सारे बंदों को हवा में उड़ा देता है, जिसे कहते हैं ओवर टर्निंग वॉइड टेक्निक। इन बंदों को हवा की सैर कराने के बाद जब हवा में लाल रंग बिखरा होता है तो जैक्योना कहता है, हम हमेशा की तरह इनका कुत्ता बना के यहाँ से भाग जाएंगे, तुम सब मेरे साथ ये कर सकते हो, है ना? लेकिन जेकब भी हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, उन लोगों का सामना फर्स्ट जनरेशन के लोगों से हो रहा है, वो कोई सेकंड जनरेशन के नहीं है, लेकिन ताकतवर लोगों से लड़ने के बावजूद भी ये लोग इतना शांत कैसे रह सकते हैं? तो यही है स्पीड। जैक्योना लोगों ने काफी सारे बंदों को जमीन में लेटा दिया होता है, बट इतने में ही यूजेशियन भी अपने काफी सारे बंदों के साथ यहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है, कमाल है, इसी वजह से तो इतने लंबे समय तक हम तुम्हें पकड़ नहीं पाए, लेकिन आज का दिन अलग होने वाला है। और जॉनरी और मुगैक दौड़ पड़ते हैं स्पीड के बंदों के ऊपर हमला करने के लिए। ये दोनों ही स्पीड के नंबर 2 के ऊपर हमला करते हैं और दोनों ही नंबर 2 के बंदे इस हमले को ब्लॉक कर लेते हैं, बट इनके फेस रिएक्शन देख के साफ पता चलता है इनको ब्लॉक करने में दिक्कत हुई है। जैक्योना और डैनियल भी हल्का हल्का हाँफ रहे होते हैं और कहते हैं, शिट, लगता है आज के दिन ये लोग पूरी तैयारी करके आए हैं। हाँ, ये काफी सारे लोग हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे लोग नहीं देखे एक साथ। आखिर अब हम आगे क्या करने वाले हैं? डैनियल के ये कहते ही काफी सारे डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के बंदे इनके ऊपर झपट पड़ते हैं, लेकिन इतने में ही यहाँ पे एक कार ड्रिफ्ट मारती हुई आती है, जिस वजह से सारे बंदे थोड़ा पीछे हो जाते हैं और जैक्योना लोगों के ऊपर हमला नहीं होता। डैनियल और जैक्योना भी ये देख के हैरान होते हैं कि यहाँ पे एक टैक्सी नहीं बल्कि 4 टैक्सीज पहुंच चुकी होती है और इन्होंने स्पीड को घेर लिया होता है ताकि लोग इनके करीब ना आ सके। एक टैक्सी ड्राइवर चिल्ला के जैक्योना को कहता है, जैक्योना, हम तुम्हारी यहाँ पे मदद करने आए हैं। लेकिन टैक्सी वाले अंकल, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए? ये जगह काफी खतरनाक है। अगर स्पीड खतरे में है तो हम भी मदद करना चाहते हैं, और सिर्फ हम ही लोग यहाँ पे मदद करने के लिए नहीं आए हैं, हमारे साथ और लोग हैं। हम सारे के सारे लोग यहाँ पे स्पीड की मदद करने आए हैं। हम देखते हैं स्पीड को पहले तो 4 कार्स ने घेरा होता है, उसके बाद एंचॉन के लोगों ने उन कार्स और स्पीड के बंदों को घेरा होता है बाहर से, ताकि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी स्पीड को कुछ ना कर पाए। एंचॉन के लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं, स्पीड एंचॉन की एक उम्मीद है, हम इन चाइनीज को इनकी मन मर्जी नहीं करने दे सकते। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ने मेरे हस्बैंड की जान ले ली, अगर इन लोगों ने हमारी जमीनें ना ली होती तो मेरे हस्बैंड आज भी जिंदा होते। मैं अब और कुछ नहीं खोना चाहती, हम स्पीड को बचाएंगे। पूरा एंचॉन स्पीड को बचाएगा। लेकिन टैक्सी वाले अंकल, यहाँ से जल्दी निकल ले, यहाँ पे तेरा काम नहीं है। नहीं, तुम जल्दी से अंदर आओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। इतने में ही मुगैक के साथ का एक टकला एक छोटी बच्ची का कॉलर पकड़ के उसको धमकाने लगता है। दूसरा बंदा एक आंटी जैसे अंकल के मुंह पे मुक्का मार के उसको साइड कर देता है। एक तरीके से एंचॉन के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा होता है। ये देख के लाइनमैन कहता है, बड़े भाई जेक, लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। एंचॉन के लोग स्पीड की मदद कर रहे हैं, शहर वालों के ऊपर हमला किया जा रहा है। आखिर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ने इनकी जमीनें इनसे ले ली, लेकिन मिस्टर यूजेशियन ने तो हमें इस बारे में बताया ही नहीं। बड़े भाई जेक, क्या आपको इस बारे में पता था? और लाइनमैन के ये बोलते हुए एक लड़की के पीछे लात पड़ती है और वो भी उड़ती हुई आगे जाती है। वैसे तो यार लोगों के साथ यहाँ पे काफी ज्यादा गलत हो रहा है, लेकिन ये वाला सीन ना जाने मुझे क्यों काफी ज्यादा फनी लग रहा है। शायद से लड़की ये बोलते हुए आगे गई होगी, हम लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। भाग यहाँ से। लेकिन लोग क्योंकि मार खा रहे हैं, इसलिए जैक्योना चिल्ला के अपने बंदों को कहता है, भागना कैंसिल करो और लोगों को बचाओ। इसलिए स्पीड के बंदे खुद उन डंडों के आगे आ जाते हैं जो सिटीजन्स के ऊपर पड़ रहे होते हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि योवुला के भी पीठ में मुक्के पड़ रहे हैं। मतलब यार, सिटीजन्स को बचाने के लिए लड़की के मुक्के कौन पड़वाता है? पर जैक्योना खुद भी लोगों को बचाते हुए चिल्ला के बोल रहा होता है, अब भी हमारे लिए लोगों की सुरक्षा पहले है, उन्हें लोगों को जख्मी करने मत दो। अगर लोगों को कुछ भी होता है तो आज तक जो हम एंचॉन को बचा रहे थे इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस छीना झपटी में जैक्योना का गुड्डा भी नीचे गिर चुका होता है, जिसे जेक उठा के ऐसे घूरने लगता है जैसे चोरी करके भाग जाएगा। बट यहाँ पे मैं गलत हूँ, जेक बहुत ही सीरियस तरीके से कहता है, लाइनमैन, तूने मुझसे पूछा था ना कि मैं कहाँ गया था। मैं एक ऐसी जगह गया था जो चाइना टाउन नहीं थी। दरअसल जेक एंचॉन के लोगों को देखने गया था, और जब वो एंचॉन के लोगों की हालत देखता है तब उसे सच्चाई पता चलती है। बूढ़ी आंटी एक जगह पे बैठ के रो रही होती है क्योंकि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ने उसके रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर दी होती है। बुढ़िया की जमीन छिन चुकी है, बुढ़िया के हस्बैंड को मार दिया गया है, इसलिए बुढ़िया भी अभी मौत की भीख मांग रही होती है। इतने में ही जेक के बगल में एक बुढ़ा आता है और खुसफुसाते हुए कहता है, वो लोग स्पीड का बहाना बना के ये सब कुछ बार बार करते रहते हैं। दद्दू,
आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? यहाँ के लोगों ने स्पीड को अपने पास छुपाया था, इसलिए बदले के नाम पे वो लोग ये सब कुछ करते हैं। बेसिकली डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग हमें यहाँ से बाहर भेजना चाहते हैं। उनका मकसद है एंचियन को चाइनीज लोगों से भर देना, इसलिए स्पीड एंचियन की एक अकेली उम्मीद है। भले ही स्पीड के लोग काफी ज्यादा कम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे लिए लड़ते हैं, इसलिए हम लोग भी स्पीड के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चाहे भले इससे हमें ही नुकसान क्यों ना हो। लोगों को रोता देख और ये सारी बातें सुनने के बाद जेक अपने मन में कहता है, तो क्या यही डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के पीछे का सच है? वो लोग एंचियन के लोगों के साथ गलत चीजें कर रहे हैं। क्या डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ अलायंस बनाना मेरे लिए सही है? लेकिन अगर मैंने उनके साथ अलायंस नहीं बनाई तो हम गीटे किम को कैसे हराएंगे? क्या हम बिना डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के गीटे किम को हरा सकते हैं? लेकिन अगर मैं इन बुरे लोगों के साथ मिल जाता हूँ तो मुझ में और गीटे किम में फर्क ही क्या रह जाएगा? अगर मैं कमजोरों की परवाह नहीं करता तो क्या ये सब कुछ करने का कोई मतलब भी रह जाएगा या फिर नहीं? प्रेजेंट मोमेंट में ये सारी बातें सोचने के बाद जेक लाइनमैन को कहता है, लाइनमैन, मुझे बता आखिर बिग डील क्या है? क्या बड़े भाई बिग डील? सच बताऊं तो मुझे नहीं पता। मैंने तो आपकी वजह से बिग डील ज्वाइन करी थी। हाँ, लेकिन किस चीज के लिए ज्वाइन करी थी? वेल, वो चीज थी रोमांस। रोमांस जो हर गलत चीज के खिलाफ जाता है, रोमांस जो कमजोरों की रक्षा करता है। बड़े भाई आप जो भी फैसला लोगे मैं आपके साथ हूँ। अभी डैनियल और जैक्योना लोगों को बचाते हुए पिट रहे होते हैं और एक टकला डैनियल का सर फोड़ने वाला होता है लोहे के डंडे से। पर इतने में ही टकले के मुंह पे मुक्का पड़ता है और टकला बेब्लेड की तरह हवा में घूमने लगता है। ये बेब्लेड जेक ने लॉन्च करा होता है और कहता है, लाइनमैन, मुझे माफ कर देना, मैं एक बेवकूफ भाई हूँ, लेकिन अब मैं सही चीज करूंगा। लेकिन हमें डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी की जरूरत है गीटे किम को हराने के लिए। तुम सच में बेवकूफ हो। लेकिन बड़े भाई यही तो वजह है जिस वजह से मैं आपको फॉलो करता हूँ। और लाइनमैन भी अपनी लाइटनिंग किक के साथ 3-4 बंदे लपेट देता है और एक स्माइल के साथ जेक को कहता है, मेरे लिए हमेशा सही वो होगा जो आप करोगे। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी, अब कान खोल के सुन लो। बिग डील ने स्पीड को ज्वाइन कर लिया है और मैं तुम सबको चेतावनी देता हूँ, बिग डील बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम में से जो भी जिंदा रहना चाहता है यहाँ से दफा हो जाओ। ओए लाइनमैन, मैं सुन रहा हूँ बड़े भाई। अबे मैं बस डैनियल को बचा रहा था, इतना थोड़ी करना था। तो बड़े भाई अब क्या? अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब वक्त है एक नई अलायंस बनाने का। मिस्टर यूजेशियन, माफ करना, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए सैमुअल सियो को भी ट्रिक करा था। इसके बावजूद भी तुम डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को धोखा दे रहे हो, ये जानते हुए भी कि अभी तुम डिसएडवांटेज पे हो। अगर ऐसा ही रहा तो तुम गीटे किम को कैसे हराओगे? इसका हम आगे कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा, अब तुम गीटे किम को कभी पकड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि आज तुम यहाँ पे मरने वाले हो। काफी सारे बंदे जेक के ऊपर झपट पड़ते हैं, पर इतने में ही पीछे से सैमुअल का हाथ आता है और सैमुअल इन बंदों के सर ऐसे पकड़ रहा होता है जैसे ये कोई फल सब्जी होंगे। सैमुअल प्यार से उठा के इनको बहुत बढ़िया करके मार रहा होता है। जेक सोच ही रहा होता है ये हरामी कर क्या रहा है। इसके बाद सैमुअल अपना चश्मा साफ करते हुए यूजेशियन को कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने बहुत ही दिलचस्प बात सुन ली। मिस्टर यूजेशियन, क्या ये बात सच है कि तूने मुझे ट्रिक करा? वो तू ही है जो गीटे किम को छोड़ के जेक किम को चुना। इसका मतलब डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी अब हम दोनों की ही दुश्मन है। जेक कहता है, क्या ये सच है? इसी वजह से तो हमारे साथ मिल रहा है। ये सोटेरी एक और सीक्रेट अपने मुंह पे लगा लेता है और कहता है, क्या वो वजह जिस वजह से मैं तेरे साथ मिल रहा हूँ? दरअसल वो वजह ये होती है कि सैमुअल सियो यूजेशियन और जेक किम की बात पहले छुप के सुन रहा था, जहाँ पे यूजेशियन यही सारी बातें बोल रहा था कि गीटे किम एक नाजायज औलाद है और वो गैब्रियोन किम के रास्ते में कैसे चल सकता है। इसलिए ये बात यूजेशियन को फनी लग रही होती है कि एक रखेल का बेटा ये मान चुका है कि गैब्रियोन किम उसका बाप है, और ये बात सैमुअल के जख्मों में नमक छिड़कने के बराबर थी, क्योंकि सैमुअल भी ये मान बैठा था कि गैब्रियोन किम उसका बाप है। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में सैमुअल अजीब सा मुंह के कहता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं वो सुन रहा था। लाइनमैन, लाइटर जला। ये सुन के लाइनमैन खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, थोड़े ही वक्त के लिए, लेकिन ये देख के मुझे खुशी हुई कि आप दोनों अब साथ में मिलके एक बार फिर से फाइट करोगे। और यहीं पे चैप्टर 568 खत्म हो जाता है। और गाइस आपको कहना चाहता हूँ, आप इंस्टाग्राम में मेरी स्काई ऑफ लाइट वाली आईडी का ब्रॉडकास्ट चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने चैनल से रिलेटेड वो छोटी मोटी अपडेट्स देता रहता हूँ जो मैं यूट्यूब में नहीं देता। बाकी वीडियो को लाइक वाइक करने का मन हो तो कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।